हिंदू धर्म में कथावाचन और कांवड़ यात्रा दोनों का अपना महत्व है। कथावाचन संचार का एक माध्यम है जिसमें कहानीकार और श्रोता यही दो किरदार होते हैं। ये एक कला है जो कहानीकार और श्रोता को एक दूसरे से जोड़ता है। तो वहीं कांवड़ यात्रा अपने आराध्य से मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए साधना का एक माध्यम है। लेकिन जब हिंदू धर्म के इन्हीं दो माध्यमों पर राजनीति होने लगे तो समझिए कि वोट बैंक की राजनीति अपने चरम पर है। तो समझिए कि राजनेता वोट की गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे हैं। कथावाचन और कांवड़ यात्रा पर कैसे हो रही है सियासत, स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। करीब 600 साल पहले जब संत रविदास ने समाज की सच्चाई को बताया था, तब समाज कट्टर जातिवाद में विभाजित था। छह सदियां बीत गईं, लेकिन समाज का न दस्तूर बदला, न रवायत, न ही मिजाज। संविधान को बने भी 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी सियासत की हथेली पर रंग तभी आता है जब उस पर जातिवाद की मेहंदी लगती है। सीताराम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। ध्यान अब न हरि में है न हरि के बंदों में, क्योंकि सियासत का काम तो वोट बैंक से चलता है। और यूपी की सियासी बैटल का एपिसेंटर इस वक्त बना है इटावा। कहावत तो यह भी है कि गए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। इटावा में भी भगवान विष्णु की कथा पलक झपकते ही कांड में तब्दील हो गई, क्योंकि व्यासपीठ पर बैठे कथावाचक यदुवंशी थे। जाति की यही पहचान 2027 की पॉलिटिकल पिच बन गई। कथावाचक मुकुट मणि के साथ बदसलूकी की गई, मुकुट मणि की चोटी काट दी गई। साथ ही संत सिंह यादव के साथ भी बदसलूकी हुई। व्यासपीठ से चली यही जंग सियासत की शक्तिपीठ बन गई। अखिलेश यादव को इस आपदा में अवसर दिखा और उन्होंने लपक लिया। अखिलेश यादव को इसमें सियासी संजीवनी दिख रही थी। यही नहीं, पहले अखिलेश यादव ने संतों का सम्मान किया, फिर उन्होंने जाति की पहचान को लेकर राजनीतिक अस्त्र चलना शुरू कर दिया। इटावा का चोटी कांड भले ही उत्तर प्रदेश की सरहद से निकला, लेकिन यूपी की सियासत से लेकर बिहार की राजनीति तक को प्रभावित कर रहा है। वोट बैंक की सियासत के दो बड़े स्तंभ ब्राह्मण और यादव, दोनों के समीकरण भी हिलने लगे हैं। यूपी की आबादी में 2.5 करोड़ यानी 11% ब्राह्मण हैं। यूपी की आबादी में 3 करोड़ यानी 12% यादव हैं। 115 सीटों पर ब्राह्मण का प्रभाव है। 60 सीटों पर ब्राह्मण जीत का दांव चलते हैं। 2022 में यूपी में 52 ब्राह्मण विधायक जीते। 52 में से 46 बीजेपी के विधायक हैं। जाति की सियासी सफलता का यही स्ट्राइक रेट राजनीतिक पार्टियों को जाति वाली मेहंदी लगाने पर मजबूर कर जाता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई।
पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे? अगर ये सवाल उठता है तो वो लोग जातिवादी हैं जिन्होंने भगवान श्री राम जी की जाति बताई। वो बहुत घोर जातिवादी लोग हैं। ये वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं जगह जगह जाकर के। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। यूपी सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए एक्शन शुरू किया, लेकिन साहब ये तो राजनीति के चिराग से निकला जातिवाद का जिन्न था जो जल्द चिराग में वापस नहीं जाता। खबरें फैली तो चोटी कांड का असर कई जिलों और राज्यों में दिखने लगा। मारपीट की कई घटनाओं की तस्वीरें सामने आई और बिहार में ब्राह्मण तक बैन कर दिए गए। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को यूपी की सियासत में नई प्रयोगशाला के तौर पर बनाने की कोशिश की, लेकिन समाजवाद वर्सेस नमाजवाद की एक लाइन ने विपक्ष के प्रहार और पॉलिटिकल धार दोनों को कुंद करके रख दिया। गरीब और मजलूम मुस्लिम के हक के साथ नहीं खड़े हैं जिसके साथ समाजवाद को खड़ा होना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर सरमाएदारों के हक के साथ खड़े हैं जो कि मजहब का नाम लेकर उनका शोषण करना चाहते हैं। इसलिए राजद और सपा का समाजवाद कतई समाजवाद नहीं कहा जा सकता, जिसे आजकल सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक वर्ड यूज होता है कि नमाजवाद कहा जाए तो अतिशयोक्ति न होगी। इटावा से मुजफ्फरनगर की दूरी करीब 426 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ये दो जिले इस वक्त यूपी की सियासत में राजनीतिक कंपन के एपिसेंटर बने हुए हैं। दो 2027 के सियासी मिशन को देखते हुए जहां इटावा में पहले जाति की हांडी को चुनावी आंच पर चढ़ाया गया, तो सावन का महीना आने से पहले ही मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा पर पॉलिटिकल मानसून की सियासी बारिश शुरू हो गई और देखते ही देखते मुजफ्फरनगर पॉलिटिकल लैबोरेटरी में तब्दील हो गया। कावड़ को सनातन संस्कृति में शिव शक्ति के वरदान से जोड़ा जाता है, लेकिन आज वही कावड़ राजनीति का सबसे हॉट टॉपिक बन गया है। पवित्रता की जांच और ढाबों के नाम की पहचान ने कावड़ को शुभ संयोग की जगह क्रियात्मक प्रयोग बना दिया है और शुरू हो गया एक नया पॉलिटिकल ड्रामा, जिसकी स्क्रिप्ट में विवाद, अपवाद और आतंकवाद तक को सम्मिलित कर लिया है। सनातन सृष्टि में कांवड़ संतुलन का प्रतीक है, लेकिन कांवड़ की यात्रा को पॉलिटिकल स्टंट बनाकर असंतुलित करने की कोशिश की गई। कांवड़ और कांवड़ यात्रा सनातनियों के लिए शिव शक्ति के संयोग के साथ सावन का वो त्योहार है जिसमें पवित्रता सर्वोपरि है। और कांवड़ यात्रा में शिव भक्त मां गंगा का जल कंधों पर लाद कर लाते